ओके। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग आज एक छोटा सा शॉर्ट डेमो है जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट के जरिए हम बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं। ओके जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी क्लास, आप लोग चैट यूज कर सकते हो, बार बार माइक को म्यूट अनम्यूट करना नहीं पड़ेगा। ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो क्लास। ओके, थैंक यू। तो अब बेसिकली जो आज हम देख रहे हैं वो ये हम देख रहे हैं कि बीएसटी यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो और इसके अंदर आप लोगों को लिंक लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट बिल्कुल हवा में चल रही होगी, तो लिंक लिस्ट को बिल्ड करने कि सही लिंक लिस्ट बिल्ड हो रही है या नहीं हो रही, लेफ्ट चाइल्ड कौन है राइट चाइल्ड कौन है, ये देखने के लिए आपको व्हाट इज हैपनिंग, आपको थोड़े से ट्रेवर्सल मेथड्स भी याद होने चाहिए। कुछ ट्रेवर्सल मेथड्स भी जेहन में हैं। हमारे पास तीन ट्रेवर्सल मेथड थे: इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, राइट? ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, आई थिंक अब्दुल्ला का ऑन है। या अब्दुल्ला। ठीक है, आप लोगों को आप लोग चैट पे मुझे जवाब दे सकते हो साथ साथ ही जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ। तो ये तीन ट्रेवर्सल मेथड्स हैं हमारे पास जो कि हमने वेरीफाई करने हैं कि हमारी जो बीएसटी जो ट्री है वो बेसिकली सही तरीके से बन रही है। कौन वेटिंग रूम में है? एडमिट आओ। ठीक हो गया। अच्छा ये क्लास, तो बीएसटी को हम चलाने के लिए हम पहले काम ये करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। पहले कुछ ओरिजिनल नंबर्स सोच लो कि ओरिजिनल नंबर्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू ऐड। लेट्स से स्टार्ट विद, अब जरा थोड़े से बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूँ। 45 इज द फर्स्ट नंबर, देन 37, 96 कैन बी वन नंबर, और 48, इवन 46, 45 भी दोबारा दाखिल करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये काफी है, इसी को देख लेंगे कि क्या होगा। ओके क्लास, आप लोगों को कुछ याद है कि हम इस इनपुट नंबर से जो ट्री बनाएंगे, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, इनपुट नंबर्स हैं जो कि यूजर एंटर कर रहा है, हम यही एंटर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ट्री क्या बनेगी। तो ये देखने के लिए एक मिनट, इसका अपना भी एक वाइट बोर्ड होता है, राइट? मैं एक मिनट ना इसका वाइट बोर्ड देखने लगा हूँ कि इसका भी एक वाइट बोर्ड होता है। यूज वाइट बोर्ड क्लासिक, ओके दिखाओ क्लासिक क्या है। ठीक है, एक चिट्टा सा व्हाइट बोर्ड आ गया, इसको चेंज किया जा सकता है लेकिन खैर अभी फिलहाल ऐसे चलते हैं। यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड, ओके दैट्स गुड। तो वो जो नंबर मैंने उधर लगाए थे, वो नंबर तो आप लोगों को याद नहीं ना आ रहे, मतलब नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है क्लास, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है गैस? ठीक है। अच्छा, अब आप लोग भी जरा एक काम ये करो कि मुझे ये बना के तो दिखाओ, इसकी जो बीएसटी बनेगी वो कैसे बनेगी। कॉपी पेंसिल रखी हुई है कि
खाने के टाइम पे साथ साथ वीडियो भी चल रही है, अम्मी को दिखा रहे हैं, अम्मी ये बंदा है जिसने हमारी जिंदगी जो है ना वो अजीरन बनाई हुई है। और ये अभी देखें वीकेंड पे भी लगे हुए हैं। बीएसटी, ओके, क्विकली बीएसटी बनाते हैं, फिर इसका ट्रेवर्सल करते हैं। अभी तक मुझे वन वे क्यों लग रहा है कि ये मैं वन वे ही करा रहा हूँ जो कुछ भी है। तुम लोग के कैमरास क्यों नहीं ऑन? तुम लोग अपने कैमरास तो ऑन करो जरा, मुझे पता लगे कहाँ कहाँ बैठे हो। 34 है, ओके। हसन आ गया सबसे पहले, हेलो हसन। ठीक है। हसन, ट्री बनानी आती है? बना लेते हैं जरूर। हाँ तो बस जल्दी से ट्री तो बनाओ, इसकी क्या बनेगी। फिर हम इसका जल्दी से ट्रेवर्सल करें और फिर हम इसका कोड देख लेते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? ओके, आ रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी कर लेंगे उतने जल्दी फारिग होंगे। मैंने अभी रात का खाना नहीं खाया, तो आई वांट टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है ना, मैं आपसे भी जल्दी में हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहली नोड आ जाएगी हमारे पास 45। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज 37, तो 37 लेफ्ट पे आएगी राइट पे? चैट, हरी अप। 37 लेफ्ट, ओके, थैंक यू। 37, 96। हम्म, राइट, ओके, किसके राइट? 96 राइट ऑफ 45, ओके, थैंक यू। 45 एडमिट, ये हमने 96 कर लिया इधर। ओके, 48 अब कहाँ आएगा जी? किसके राइट किसके लेफ्ट पे ये बताना है। 48 विल बी 96 के लेफ्ट पर। 96 के लेफ्ट पे, ओके, ये 45 से बड़ा है तो राइट साइड पे आएगा, 96 से छोटा है तो इधर आ जाएगा 48। देन कम्स 45 अगेन, तो हमने कहा था ये डुप्लीकेट्स हैं, अलाउ नहीं करेगा, हमने कोड में भी इसको चेक करना। तो ये 45 जो है बेसिकली एंटर नहीं किया जाएगा। देन कम्स 80, 80 कहाँ आएगा? 96 के राइट पे? 48 के राइट। 48 के राइट पे सर। 48 के राइट पे, गुड हो गया। यार ये माउस भी नहीं चल रहा। ओके, ठीक हो गया। 74, 80 के लेफ्ट पे। 80 के लेफ्ट पे रहेगा। ये क्या बना दिया हमने। ठीक है जी। देन 23, 37 के 37 के लेफ्ट। लेफ्ट पे। 37 के लेफ्ट पे आ गया। 12, 23 के लेफ्ट पे। 23 के लेफ्ट पे। 23 के लेफ्ट पे। ओके, एंड देन कम्स 99। 96 96 के के राइट राइट पे। पे। 96 के राइट पे। ओके, अब ये ट्री तो बन गई, ये ट्री की समझ आ गई ना आप लोगों को सारों को? ट्री को तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आई गेस। यस सर। जी सर, आगे सर। ठीक है। अब इसके हमने तीन ट्रेवर्सल्स पढ़े हुए हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हाँ जी। कौन से वाला पहले करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली इसको वेरीफाई करना है कि ये ट्री बन रही है। हम नंबर्स भी ऐसे ही एंटर करेंगे, इसी पैटर्न में एंटर करेंगे, 45, 37, 96। और हमारी ट्री कंप्यूटर के अंदर इसी तरीके से बन रही होगी जिस तरह ये बन रही है। तो हम दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे कि हमारी जो कागज पे बनी ट्री है और जो कंप्यूटर में बनी ट्री है वो दोनों सिमिलर है? अगर इनके ये तीनों ट्रेवर्सल्स बराबर हो जाए, अगर ट्रेवर्सल तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ट्री बिल्कुल ठीक है। तो हम पहला इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जी। लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट। रूट राइट। लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। लेफ्ट रूट राइट। स्टार्ट कहां से करते हैं?
रूट से नॉर्थ स्टार्ट साउथ। कर। हम यहां से स्टार्ट किया और हम लिखे जाते हैं, आई थिंक इससे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ, इनको रेड कर दिया। ओके, ठीक हो गया जी क्लास। अच्छा जी, क्या आएगा? क्या हम 45 को लिख सकते हैं लेफ्ट रूट राइट? क्या नो लिखेंगे पहले? सर। 45 से स्टार्ट हुए, 12। 37 पे आए, 12, 12 के बाद क्या उसके आएगा? 12 आ जाएगा सर। यानी हम सबसे छोटे वाले 23 हम आ जाएगा। इधर पहुंचे, लेफ्ट रूट राइट, इसका राइट कुछ भी 23। नहीं है। फिर 37। 37, 45। फिर 45। अब एक बात, सिर्फ एक मिनट याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि ये ट्री इस इनपुट की वजह से ऐसी बनी है। अगर हम इन नंबर्स का ऑर्डर बदल देंगे ना तो ट्री भी बदल जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि 12 हमेशा 23 का लेफ्ट पे आएगा। अगर 12 23 से पहले आया होता तो 23 12 का चाइल्ड होता। सही है ना? ये क्लियर है आप लोगों को, राइट? जी सर। ओके। वो ट्वेल्व के राइट पे आ जाता है उस वो सिचुएशन उसके में। राइट पे आ जाता है, एग्जैक्टली। ओके, अब आ गया, हम 45 तक पहुंच गए, अब हम राइट साइड पे चल रहे हैं। जब हम राइट पे आए तो 96 रूट बन चुका है। उसके लेफ्ट पे आएंगे तो 48 है। हाँ जी, लिखा जा सकता है। यस सर। 48 लिखा जा सकता है क्योंकि हम 48 से आगे जाना चाह रहे हैं। 48 के आगे हमारे पास क्या है? नल पड़ा हुआ। तो ये वाली ट्री तो पूरी हो जाएगी ना, नल, 48, और फिर हम 80 की तरफ आ जाएंगे, तो हम आ गए 48 और लिखा जा सकता है। फिर हम आए 80 पे, 74। फिर आएगा 74, और फिर आएगा 80, फिर आएगा 96। 96, और फिर आएगा 99। 99। ठीक है, अगर आप गौर करो तो इसने इसको सॉर्ट नहीं कर दिया। एग्जैक्टली इसने सर। इसने इन नंबर्स को सॉर्ट कर दिया। तो ये मतलब हमारी सॉर्टिंग भी आसान हो जाती है अगर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए वो एन स्क्वायर और वो एक्स्ट्रा स्पेस और वो सारी सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। लिंक लिस्ट हमें इस्तेमाल करनी आती है। तो लिंक लिस्ट के साथ अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बना दें तो हम सॉर्टिंग और सर्चिंग वाला काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। हाँ जी, हाँ जी, समवन साथ। जी साथ। तो ओके सब ठीक है। आगे सर। ओके। अच्छा, वो चेक कर रहा था कि सब सही हो रहा है कि नहीं, सब मतलब चल भी रही हैं चीजें कि नहीं। ओके जी, अब हम चलते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के बाद प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं? प्री रूट ऑर्डर, लेफ्ट राइट। रूट लेफ्ट राइट। ओके, तो जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा? कहाँ से शुरू करेंगे? 45। 45 से शुरू करेंगे, तो पहला नंबर 45। ठीक है, पहला नंबर 45। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, या चलो आ गया तो आ गया। नेक्स्ट क्या होगा? रूट 37। लेफ्ट राइट पे जाना है, 37 आ गया। फिर 23। 23, गुड। फिर 12। 12। ठीक है ना, रूट और लेफ्ट हो गया। अब हम जा रहे हैं राइट पे। राइट पे गए तो 96 आया हमारे पास। 96 खुद रूट है तो खुद आ जाएगा पहले। ऐसा ही होगा ना? यस सर। फिर हम लेफ्ट पे आएंगे तो लेफ्ट खुद से एक रूट है, तो वो भी आ जाएगा। 48। हाँ फिर जी, 80। फिर आएगा 80, फिर आएगा 74, फिर आएगा 99, राइट? यस सर। तो ये हमारे पास आ गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब आखिरी हमारे पास चीज रह गई है, वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम लेट से ब्लू से ही लिख लेते हैं। हाँ जी, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। जी जी,
लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट राइट रूट, ओके। तो लेफ्ट राइट रूट करने के लिए वो स्टार्ट विद 45, हम इसके लेफ्ट पे आएंगे। 12. क्या हम इसको लिख सकते हैं अभी? No, sir. अभी तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूट है। फिर 23 को भी नहीं लिख सकते और 12 को भी नहीं। तो 12 को लिख दिया, 23 को लिख दिया, 27 को लिख दिया। ऐसे ही होगा ना? 27 नहीं है, 37। Yes, sir. 37 को लिख दिया। फिर क्या आएगा? अब हम 74. फिर हम 96 पे पहुंच गए हैं हम, क्योंकि 37 से जहां तक लिख चुके हैं, अब हम इधर आ गए हैं। अब 96 को 74 आएगा. 96 को तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 48 को लिख सकते हैं? नहीं, ये खुद रूट है। 80 भी नहीं, तो आएगा 74। फिर आएगा 80. 80। फिर आएगा 48। फिर आएगा 95. 99। फिर 96. 96 और फिर 45। ठीक है, ये क्लास यही बन रहा है। Yes, sir. ओके, अब हमारा काम ये है कि हमने इस सारे काम को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना। और लिंक लिस्ट के लिए हमने जो एक कोड मैंने लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यू आर शेयरिंग, अभी यहाँ से शेयर से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से। ओके, तो मैं शेयरिंग को बंद करके उधर आता हूँ। और अच्छे, शेयर पे मैंने क्लिक किया और मैं ये क्लास, तो ये हमारे पास आ चुका है काम। इसमें हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो था, हाँ जी, जरा यहाँ लिखाओ, फिर हम इसी पे ही काम करते हैं। आई थिंक वी आर डन ऑलमोस्ट उस पे। तो ये तो हमने देखा था कि ये तो उसको शॉर्ट कर रहा था। 37, 45। 48. अच्छा, 48 था। 48। Yes, देन वी, 48. 748. ओके, 74 है। आप लोगों ने नोट किया हुआ है 80. यानी? आप लोगों ने नोट किया Yes. हुआ है ना? तो बस आई थिंक हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये 95. अब हमने ये करना है कि हम एक एक करके इस पैटर्न के ऊपर, ये जो हमारे पास ऊपर वाला पैटर्न आ रहा है, ये वाला, इस पैटर्न के ऊपर हम अपनी इसको इनपुट्स देंगे, अपने कोड को। तो नाउ लेट्स शेयर। मैं अपनी कोड विंडो शेयर करता हूँ। ठीक है, क्लास नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक Yes, sir. है, ये आप लोगों का कोड कोड ब्लॉक चल रहा है। मैंने बस उसमें एक डार्क थीम लगा दिया। और इस कोड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हुई हुई हैं, जिनको मैं साथ साथ ही ना, मतलब मैं निकालता जाऊंगा। ये फिलहाल हमारा कोई काम खास नहीं कर रहा, ये हमने किसी और चीज के लिए किया हो। तो मैंने पहले दो फाइल्स अपनी इंक्लूड करवा ली हैं। और इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका रन के लिए देखो, मेरा ऊपर वो ऊपर दिखा रहा है। आप इसको चलाते हैं। हाँ जी, अब आपको उसका आउटपुट नजर आ रही है, आउटपुट स्क्रीन? नो सर। हाँ ठीक है, ये वही काम कर रहा है। मैं फुल विंडो दे देता हूँ कि मेरी एंटायर स्क्रीन शेयर करे। जो भी स्क्रीन पे आएगा वो आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, ये क्लास ये हमारे पास आ गई, आउटपुट स्क्रीन है। ये तो नजर आ रही है ना? ट्री ऑपरेशन मेन्यू नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसमें नोड इंसर्शन के लिए 1 दबाना है। 2 सर्चिंग के लिए है कि इफ यू वांट टू सर्च अ नोड फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री।
और डिलीट करना है तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल्दो हमने डिलीट अभी तक नहीं पढ़ा, तो हम डिलीट को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे कि अगर कोई नोट डिलीट करें तो फिर बीएसटी के साथ क्या होता है। हमने सिर्फ पहला ऑपरेशन पढ़ा है कि आप बीएसटी को क्रिएट कैसे करते हैं और आप बीएसटी में ट्रेवर्स कैसे करते हैं। फिर डिस्प्ले वाला काम है। अगर मैं यहाँ चॉइस को अभी आके 4 कह देता हूँ तो वो देखो, वो मुझे दिखा रहा है नथिंग टू डिस्प्ले, और मेन्यू दोबारा आ गया, प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ। ठीक है। अब हम इसमें ना अपनी ट्री बिल्ड करना शुरू करते हैं। फिर मैं आपको इसका डेमो के बाद में इसका कोड दिखाता हूँ कि कोड काम कैसे कर रहा है। तो कोई एक बच्चा मुझे इनपुट जो है वो बताता जाए साथ साथ, या मैं इधर लिख लूँ। अच्छा, मेरे पास तो दूसरी स्क्रीन भी है। और उन लोगों को मेरे घर की आवाजें नहीं आ रही, राइट? जो मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, नहीं आ रही। ओके, अच्छा जी। मैंने एक जगह सेव कर लिया। ओके जी, अब मैं बिल्ड करने लगा हूँ। एंटर योर चॉइस, नंबर 1 एंटर किया। इंसर्ट अ नोड, नोड एंटर करनी है। पहली नोड जो थी, जो पहला नंबर था वो क्या था? 45। ठीक है, एंटर हो गया 45। अब मैंने इसमें एंटर किया 37। दो ऐड हो गए हैं, लेकिन मुझे क्या बताओ ये क्या बना है। ये चीज है जो कि मैं आपको क्लास में बता रहा था कि जब लिंक लिस्ट कोई काम कर रही है तो वो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो नोड लेफ्ट पे आएगी, राइट पे आएगी, किस साइड पे आएगी। फिर मैंने किया 96। अब 3 नोड्स हैं मेरे पास सिर्फ। ठीक है, अब मैं करता हूं, इसको डिस्प्ले करवाता हूं, और यहां से मैं आपको एक और चीज भी समझाना चाहूंगा। ये देखिए, इन ऑर्डर प्रिंटिंग ऑफ बाइनरी ट्री जो है वो बता रहा है मुझे, सिर्फ 45 ऐड कर रहा है। वेरी, क्या किया हमने? कुछ गलत कर दिया? ओके, मेरा ख्याल है हमने गलत कर, मैंने चॉइस नहीं दी और मैं नंबर डालता गया हूँ 37। और अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ, तो ये देखो, ये 2 नंबर आ गए हैं, 37 और 45। अगर मेरे पास कोड है, ब्लैक बुक का है, ये डॉक्यूमेंट है, ये कोड है, मेरा बोर्ड किधर गया? ओके, तुम लोग भी इस पे छेड़छाड़ी कर रहे हो। बोर्ड कहाँ गया? शो बोर्ड में आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड में दिखाना चाह रहा था कि ये एक्चुअली बन क्या रहा है। आप लोगों को ये नजर आ रहा है, 2 नोड्स आ रही हैं हमारे पास, और ये सर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी नोड किसके राइट पे है, कौन लेफ्ट पे है? रूट कौन है? सर मिड वाला रूट है। कम हुई ना, किसके मिड वाला रूट है? आप लोगों को मेरी कोड की विंडो नजर आ रही है ना? आउटपुट विंडो नजर आ रही है, राइट? जिस पे लिखा हुआ यस एंटर योर सर। चॉइस, और उस पे यस सर। सर कोड में नजर आ रहा है, आउटपुट नजर आ रही है। आउटपुट ही देखनी है फिलहाल, आउटपुट ही है, राइट? तो हमारे पास 37 और 45 आ रहा है। ये मैंने पाइप साइंस मैंने खुद लगाए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि नोड आगे मतलब डिफरेंट हो रही है। चलो एक और नोड ऐड करते हैं। नेक्स्ट नोड क्या थी हमारे पास? 96 आई गेस, है ना? 96। ओके, 3 नोड्स हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ डिस्प्ले कराओ इन 10 मिनट्स। रियली? मैंने तो 1 घंटे की की है। 1 मिनट रुको, ये क्या 10 बज गए? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, ये क्यों कर रहा है 10 मिनट में खत्म हो जानी है? बाय न्यूज हूँ, ओके। ओके, वो मेरा ख्याल है मुफ्त वाली जो है ना, वो सिर्फ 45 मिनट्स की करने देता है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को ये नजर आ रहा है? 10 मिनट है, 10 मिनट में इसको मैं खत्म करने लगा हूँ। ओके, जी आ रहा है सर। ठीक है, तो जल्दी से पहले मैं सारी नोट्स एंटर करता हूँ। 48 भी आ रहा है।
थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो तेरे कीबोर्ड के भी जो सेल है ना वो वीक हो गए। ये एंड टाइम पे हुआ। ओके। ये तुम लोग गाना में चॉइस के ऊपर। अच्छा, 48 एंटर किया है, अब हम 45 ऐड करने लगे। ठीक है, 45 पहले से था। वो देखो वो क्या लिखा आ गया है, DUP डुप्लीकेट है। ठीक है, ये डुप्लीकेट है। अब इसको चेक करें कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो देखो जब हमने डिस्प्ले करवाया है तो 37, 45, 48, 96, 45 नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और जो अगर आपको याद हो जो ट्रेवर्सल हमने यस लिखे सर। हैं, जो ट्रेवर्सल्स हमने लिखे हैं उन ट्रेवर्सल्स में जो रूट होती है वो पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे आखिरी नोड होती है। ऐसे है ना। तो ये 45 बता रहा है कि ये मेरी रूट है। तो अभी तक हमारी जो हम ट्री बना रहे हैं वो ठीक ठीक चल रही है। तो 1 एंटर किया मैंने और भाई जो जा रहा है वो चला जाए, कोई अटेंडेंस नहीं है, ये तो आप लोगों के अपने अपने काम के लिए था। तो जिसने जाना है वो फील फ्री जरूर जाए। ये जबरदस्ती वाला कोई नहीं है, इसकी कोई अटेंडेंस नहीं है। ये देखो मैं एक एक करके पहले सारे बिल्ड कर लूँ और फिर मैं जल्दी से आपको कोड दिखा दूँ इससे पहले कि ये बंद ना हो जाए। ठीक है जी क्लास, अब ये हमने अपनी सारी नोट्स ऐड कर ली हैं और यहाँ हमने इनको डिस्प्ले करवा लिया। अब आप सिर्फ चेक कर लें कि क्या ये वही है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, या कुछ डिफरेंट आ रहा है। अच्छा सेम है। सेम है तो इसका मतलब है कि ये वैसी ट्री बिल्ड कर रहा है जैसी हमने वहां बिल्ड की है। सही है। यस सर। ओके। आप इसके मतलब अभी कोड के मतलब कोई और आपका काम है तो देख लो अगर उसके डेमो पे, फिर मैं जल्दी से कोड दिखाऊं और इसको खत्म करते हैं। 8-9 मिनट रह गए हमारे पास। अब गुड। यस सर गुड। ठीक है जी कोई। सर। सर सर्चिंग सर्चिंग में हाँ। क्या करेगा ये? किसमें? सर्चिंग में सर्चिंग में कोई नोट कैसे सर्च सर्च करवानी करेगा? है। वो सर्चिंग का हमने एल्गोरिथम पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चूंकि लैब में हम कर चुके हैं, मतलब ये हमने पहले कंप्लीट लैब, ये आई थिंक आपकी लैब 10 है प्रॉब्ली जिसमें ये सब करना होना है। आप कोई वैल्यू अगर सर्च करवाना चाहते हो, लेट्स से कि मैं वैल्यू 80, हमारे पास एक नोड है मैं उसको सर्च कराना चाहता हूँ, तो वो एलिमेंट 80 फाउंड एट, वो मुझे फिर उसका एड्रेस भी बता देता है। ये हमें हमारा एल्गोरिथम कुछ ऐसा था कि ये जब मेरे पास एड्रेस आएगा तो इस एड्रेस से मैं फिर इस नोड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और मैं डिफरेंट काम भी इस पे कर सकता हूँ इफ आई वांट टू। और अगर मैं इस पे कोई ऐसी सर्च करवाऊँ जो नहीं है, लेट से 120 नहीं है कोई भी हमारे पास पॉइंट, तो ये कहता है डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, वो डाटा हमारे पास नहीं है। डिलीट का अगर हम करें तो वो चूंकि आपको डिलीट पता ही नहीं है तो आप वेरीफाई नहीं कर सकोगे कि डिलीट क्या करता है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली डिलीट भी कर देता है। लेट्स से मैं रूट को ही डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है कि किसको बनाता है रूट। सी, 45 इज गॉन। 45 नहीं है यहाँ, यानी 48 को उसने रूट बना दिया। तो अगर आपने ये ग्राफिकल ट्री बनाई हुई है ना तो उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये बेसिकली क्या करता है डिलीशन के केस में, वो हम उसको पढ़ेंगे सारे का इंशाल्लाह। ओके, अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं क्विकली कोड को देख लेंगे कोड क्या लिखा हुआ है, और फिर आप इसकी ट्राई कर सकते हैं और इसको खुद से बना सकते हैं। BST इनिशियली आप ये भी कर सकते हो कि अरे से बना के देखो कि अरे क्या कर रही है। अरे के साथ बना के देखो, उससे आपको इंडेक्सेस का आइडिया हो जाएगा। आप जब अरे प्रिंट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एलिमेंट्स है। सिर्फ एक काम ये करो कि कहो कि पॉजिटिव एलिमेंट्स की बाइनरी सर्च ट्री है, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। तो अरे को इनिशियली सारे -1 डाल दो, तो -1 का पता ही होगा कि वो इट्स लाइक पुटिंग अ नल इनटू इट। ओके जी। तो ये हमारा कोड चलने लगा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको एक दफा देख लो, स्ट्रक्चर नोड है। डन सर।
ठीक है। नोड एक लेफ्ट पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्रिएट नोड वाले फंक्शन। ठीक है, हम क्रिएट नोड वाले फंक्शन में हैं। नोड स्टैटिक, ये एक मुझे वो रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्रिएट नोड, नोड पॉइंटर। इसको मैं देखूं, पहले आपको बताऊं कि ये आता कहाँ से है। ये देखें जी, ये जो चॉइस है, वन से हम इंसर्टर नोड किया करते थे, ये मेन्यू बना हुआ है। ठीक है ना, डू वाइल है और स्विच चॉइस केस वन, इंसर्ट अ नोड, एंटर वैल्यू फॉर नोड। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हम ये रूट और ये वैल रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये पास कर रहे हैं हम एक क्रिएट नोड फंक्शन को। अब क्रिएट नोड फंक्शन जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये याद रखना है। ये रिकर्सिवली कॉल होना है। तो क्रिएट नोड जो है वो कैसे काम करेगा कि यहाँ इनिशियली मेरे पास, इनिशियली नहीं वैसे हर दफा रूट की वैल्यू ही आया करेगी। ठीक है। तो रूट को बेसिकली कैच करेगा हमारा पीटीआर। तो हमारा पॉइंटर जो है, पीटीआर जो है, ये बेसिकली हमारी रूट है जिसकी बेस पे हम आगे सारी इंसर्शन करेंगे। और वैल्यू वो वैल्यू है जो कि हमने बेसिकली उसको असाइन करनी है। एक टेम्परेरी नोड ले ली, इफ पॉइंटर इज नल, यानी कि पहली नोड है, तो ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात भी है, चूंकि ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो ये बेसिकली इसका बेस केस है। आप यहां लिख सकते हो कि ये बेस केस है। ये बेस केस है जिसपे ये रिकर्सिव जो है ये खत्म हुआ करेगा। ठीक है। लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे अगर पहले ही एक नोड है तो वो उसके लेफ्ट पे चला जाएगा, और सो ऑन, वो सारे सारे काम देखता रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर पॉइंटर नल नहीं है, तो फिर एल्स में आएगा। और इफ पीटीआर, यानी जो रूट है, इनिशियली हमारे पास हम रूट का जो डेटा है वो अगर वैल्यू से बड़ा है, तो फिर इस रूट को लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, इस नोड को लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प को, और ये टेम्प वापस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्टिचिंग का काम करेगा। टेम्प इज क्रिएट नोड पीटीआर लेफ्ट वैल्यू। ठीक है। जिस पॉइंटर पे खड़े हुए हैं उसके लेफ्ट के आगे वैल्यू पास करते हैं। अगर वो नल है, ये दोबारा कॉल होगा और ये यहां से ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। जी सर। और अगर वो उससे छोटा है, ये देखो, मैंने ये ग्रेटर और ये लेस देन, अगर जो पॉइंटर है, जो रूट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसकी वैल्यू हमारी इनपुट वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब है नई नोड को राइट पे आना चाहिए। तो इसीलिए हमने उस रूट का राइट उसको पास किया वैल्यू के साथ। और अगर ऐसा ना हो, रिकर्सिवली। रिकर्सिवली कॉल। ठीक है, ये रुक जाया करेगा और अपना आगे कॉल कर दिया करेगा अनटिल, जब तक हम लेफ्ट या राइट जिस भी साइड पे होंगे, हम उसके नल तक ना पहुंच जाए। और ये मेन एल्स है जो कि बेसिकली डुप्लीकेट को कैरी कैच कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट अलाउ करनी है, तो आप उसके लिए, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको पहले वाले केस में हैंडल करते हो या दूसरे वाले केस में हैंडल करते हो। ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि बीएससी में डुप्लीकेट्स नहीं होते। हो सकते हैं, हमने नहीं बनाए। हम बनाना चाहें बना सकते हैं कोड के जरिए। आपको पता होना चाहिए कि होगा कैसे। और फिर ये है इसका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है, और ये भी रिकर्सिवली कॉल करता है अगर आप गौर करो तो। ठीक है।